जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुमरा पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूं। बता दें कि एक दिन पहले मुमरा के ठाकुरपाड़ा शराबती टावर में के डक में एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली थी। उसी को लेकर बड़ा ही हंगामा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है, खास करके महिलाओं में भारी गुस्सा है। और हम आपको बता दें कि आज मुमरा पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी मुमरा इकाई और थाने के बड़े पदाधिकारी आए, जिसमें विधायक निरंजन दावखरे अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उन लोगों ने क्या कहा। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसको लेकर आपने मुलाकात किया है। तमाम तरह के सवाल उपस्थित हुए कि उस जगह के सीसीटीवी फुटेज नहीं है, नशेखोर वहाँ पे बैठे करते। क्या कुछ सीनियर से बात हुई? हमारी सम्माननीय डीसीपी साहब से इस संदर्भ में चर्चा हुई है। हमारा निवेदन हमने इनको दिया है कि ये जो घटना हुई है ये समाज में एक जन आक्रोश पैदा करने वाली घटना है और उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये जन भावना है, हमारी सबकी भावना है। उस पद्धति में कार्रवाई होनी ज़रूरी है और हमें आश्वासित किया गया है कि उसी प्रकार के सेक्शंस इस केस में डाले गए हैं। थैंक यू। कुणाल भाई, आज पुलिस स्टेशन आए, जो मामला हुआ है ठाकुरपाड़ा में, आपके स्कूल के सभी टीचर्स जो है आई हुई हैं, लेटर भी दी हैं, क्या बताएंगे आप? ये जो विषय हुआ है बहुत ही एक दुर्भाग्य विषय है। कल सुबह होते होते ये पता चला कि ये जो कन्या थी, ये बालिका थी, हमारी स्कूल की लड़की थी। मैं जैसे स्कूल में गया, ये हमारे क्लास टीचर थी, उनकी क्लास की, उन्होंने कहा कि ये लड़की इसी बेंच पे सर बैठती थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, सबसे घुल मिल के रहती थी और सभी शिक्षकों के आंखों में आंसू थे। ये सब वाकया और ये सब पता चलने के बाद तो एक अप्रोच भी है। हम सारे आज स्कूल के पूरे शिक्षक स्टाफ इस विषय में उस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले और उस आरोपी को मृत्यु दंड हो, इसलिए हम लोग ये सब विषय में आज आए हैं। और साथ ही हमने आज सीनियर साहब से भी निवेदन किया है कि हम चाहते हैं कि इस विषय में और अवेयरनेस बढ़े। हर वक्त अवेयरनेस के कार्यक्रम लिए जाते हैं, लेकिन अभी इस कार्यक्रम को लेने का और एक अलग तरीका हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक 5 साल की लड़की 5वीं में लड़की थी और 10 साल की लड़की, उसको इस विषय में क्या समझेगा? वो निरागस, उसको खेल कूद में उसका ध्यान, पढ़ाई में ध्यान, इसको इस सब विषय में क्या पता? तो इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। इसे हमने आज निवेदन दिया है और सीनियर साहब ने भी कहा है कि नहीं, हम इसके ऊपर आने वाले समय में और कुछ अवेयरनेस करेंगे। कुणाल मैडम, आज आप लोग जो है मुमरा पुलिस स्टेशन आई थी, जो एक बच्ची के साथ है और उसकी हत्या हुई है, तो उस पर आप लोगों ने आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, वो बच्ची जो थी वो बहुत ही मासूम थी, छोटी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, वो होशियार थी, लेकिन आज के बाद वो हम लोग को दिखेगी नहीं। उसका बहुत पछतावा आता है कि ऐसी घटना छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो जो नराधम है उसको कुछ तो भी पनिशमेंट होनी चाहिए, और पनिशमेंट ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी पनिशमेंट की वजह से हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए उसमें से। और वो लड़की जो थी वो बहुत होशियार, अच्छी थी और उसकी फैमिली कंडीशन जो है वो बहुत ही वीक थी।
मैडम आप थाने से आई हुई हैं आज मुमरा पुलिस स्टेशन और अपनी पूरी टीम के साथ आई है। जो परसों एक घटना घटी है बच्ची के साथ, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अब इसमें क्या बोलने जैसा कुछ है ही नहीं। इतनी गंदी ये घटना है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये समाज कहाँ जा रहा है। एक 10 साल की लड़की के साथ ऐसे होता है, उसके कुछ दिन पहले दीवा में एक 2.5 साल की लड़की के साथ ऐसे हुआ है। ये विकृत लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से है इनकी उपज, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगी आपके माध्यम से यही बोलना कि सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए कि ये कहीं तो ये विकृति रुकनी चाहिए। इसीलिए आज हम थाना से पूरे उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब एकदम बहुत सख्त से सख्त सजा उनको मिले, यही हम चाहते हैं और यही हम मांग अभी अंदर जाके करने वाले हैं। मैडम आपकी जो है सत्ता है, सरकार में आप लोग हैं, तो क्या आप लोग सरकार से मांग करेंगे क्या? जरूर हम सरकार से जरूर मांग करेंगे कि ये जो विकृति आजकल समाज में बढ़ रही है, ये किसी तरह इसको एक हम कहते हैं ना, इसको एक पाबंदी लग जाए। ऐसे एक सख्त कानून जरूर बनना चाहिए और इस विषय में हम पहले भी कमिश्नर साहब को मिलके आ चुके हैं, लेकिन ये गंदी चीजें रुक ही नहीं रही है। तो हम चाहेंगे कि ये सरकार और ये प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे कर ले। अभी हमारे साथ में मुमरा के बीजेपी मीडिया सोशल इंचार्ज जो है राहुल सिंह और थाने जिला महासचिव मनोहर जी हैं। तो मनोहर जी ये बताइए, आज आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन आए हैं, जो कल एक घटना घटी थी बच्ची को लेकर के, परसों रात में जो एक घटना घटी थी, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक तो ऐसा है कि 10 साल की बच्ची है जी, और 10 साल के बच्ची के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, उसके साथ रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया और मर्डर भी इस तरह से हुआ है कि अमानवीय पद्धति से इसका मर्डर हो गया। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आमदार साहब निरंजन डावकरे साहब अभी आ रहे हैं, अभी वो भी सीनियर साहब से मिलेंगे और उसके बाद हम लोग मांगनी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नशेड़ी का धंधा जो चल रहा है, इसको पहला खत्म करो। यहाँ का स्थानिक पुलिस स्टेशन और हम लोग सीपी साहब से भी निवेदन करेंगे कि ये नशेड़ी की वजह से ये इस प्रकार के हो रहे हैं प्रकार, और हमारे यहाँ के बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है और जिसने भी ये किया है उसे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ये प्रकरण जो है ये फास्ट ट्रैक पे लिया जाए और इसको 302 के तहत गुना दाखिल हो, पोस्को के तहत गुना दाखिल हो और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाए। अभी हमारे यहाँ के जो महिलाएं हैं, हमारी मुस्लिम महिलाएं रहने दो, हिंदू महिला रहने, इनका सबका कहना है कि हम लोग बार बार पुलिस स्टेशन में आते हैं और बार बार हम लोग कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट होने के बाद में जो भी आरोपी है उसको 15-20 में आधा घंटे में छोड़ देते हैं और ये छोड़ने की वजह से, ये पुलिस स्टेशन के छोड़ने की वजह से ये जो बाकी के गुनहगार है उनका हौसला बढ़ता हुआ जा रहा है और हौसला बढ़ता है इसलिए ये लोग ऐसे गुनहगारी का स्वरूप ले रहे हैं और ये बच्ची का कोई दोष नहीं था। 10 साल की बच्ची थी, मासूम बच्ची थी और इस मासूम बच्ची का आज जान का चला गया। तो हम लोग भाजपा की तरफ से यहाँ पे सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया इंचार्ज है और आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ये जो मुमरा में इतना नशा इतने पैमाने पे बढ़ चुका है कि बच्चियां सेफ नहीं है। अगर वो घर से निकले तो किसके भरोसे निकले? क्या माँ बाप को लेके घूमने के लिए निकलेंगे बच्चे? अगर खेलने के लिए बच्चे जा रहे हैं, अगर कोई दुकान पे छोटे से बच्चे जा रहे हैं, अगर उनके साथ में ऐसा हादसा हो जा रहा है तो मैं तो इसके अंदर प्रशासन को ही जवाबदार ठहराऊंगा कि प्रशासन यहाँ पे कमजोर पाई जा रही है, प्रशासन नहीं कुछ भी कर पा रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि यहाँ पे मुमरा को नशा मुक्त किया जाए। गली गली में नशा बिक रहा है, हर चीजें हो रही है, लेकिन वो चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए जल्द से जल्द। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी यही मांगनी रहेगी और हमारे वरिष्ठ अभी आ रहे हैं, वो उसके आगे बात करेंगे और मैं तो बोलूंगा लड़के के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अभी जैसा आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुमरा इकाई है और थाने के भी पदाधिकारी लोग मुमरा पुलिस स्टेशन आए हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गुप्ता जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज आप भी डेलीगेशन के साथ में आए हैं, तो आप इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया यही है कि जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जी
गंदा काम करके उसको हत्या की गई, उसकी जिस तरीके से उसको डक में फेंका गया, जिस अमानवीय तरीके से, वो बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ये किस तरीके से रुकेगा, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या अवेयरनेस कर सकते हैं? जैसे तो मैं सबसे, हमारी माताओं और बहनों से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही गंदगी मची हुई है, ठीक है, नग्नता मची हुई है, जिसको देखते हुए बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। ये नग्नता बंद होनी चाहिए, इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए। साथ ही साथ अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ये सिखाना चाहिए, हर माँ को, हर बाप को अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। और आप अपने परिसर में, चाहे आपका गली हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, वहां पर सीसीटीवी ये जरूरी तौर पर आप लगवाइए, क्योंकि सीसीटीवी ही एक ऐसी चीज है जो अगर कोई अगर घटना घटती है, कुछ गुनाह होता है, तो वहां से आपको इसका कुछ प्रूफ मिल सकता है और हम आरोपी तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो आरोपी है, उस आरोपी को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, या उसके साथ में, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, उनके घर वालों का बोलना है कि 2-4 लोग और भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो तहकीकात में पता चलती है तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को यहाँ बाहर किया जाए